सावित्री और राम प्रसाद की एक बेटी थी शिखा। शिखा को बचपन में ही पोलियो हो गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे। वह अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे वह लोग। शिखा घर के सभी काम करने में निपुण थी और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी शिखा के माँ बाप को उसके भविष्य की चिंता सता रही थी कि एक अपाहिज लड़की का हाथ कौन थामेगा। कैसे होगी शिखा की शादी? राम प्रसाद ने शिखा के लिए लड़की की खोजबीन शुरू कर दी थी। इधर शिखा की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर राम प्रसाद शिखा के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया। शिखा के लिए दीपक का रिश्ता आया था। दीपक एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। दीपक अपनी माँ रोहिणी और अपने पिता हरीश के साथ शिखा को देखने उसके घर आया। दीपक के माँ बाप थोड़े मायूस हुए ये देख के कि लड़की अपाहिज है। उन्होंने अपने बेटे दीपक से कहा, बेटा ये लड़की अपाहिज है, चलो यहाँ से हम तुम्हारे लिए कोई और लड़की देखेंगे। लेकिन दीपक ने कहा, नहीं, मैं किसी लड़की को अपाहिज होने के कारण रिजेक्ट नहीं कर सकता। आप लोग सोचिए, अगर मैं ऐसे अपाहिज हो गया होता तो। ये सुन के दीपक के माँ बाप चुप हो गए। दीपक ने कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन शिखा ने कहा, दीपक जी, मैं अपाहिज हूँ और आप बिल्कुल स्वस्थ, तो फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्यों? दीपक ने कहा, आपको किसने कहा आप स्वस्थ नहीं हैं? इंसान को बस अपनी सोच से अपाहिज नहीं होना चाहिए। आप तो पढ़ी लिखी भी हैं और कई लोगों से मैं आपकी तारीफ सुन चुका हूँ। शिखा अब खुश थी कि इतनी अच्छी सोच वाला लड़का मेरा जीवन साथी बनेगा। दीपक और शिखा की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है शिखा, जो अपाहिज होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। शादी के अगले दिन ही शिखा जल्दी उठ के नहा धो के रसोई घर में आ जाती है। उसकी सास रोहिणी शिखा को कहती है, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। शिखा कहती है, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रोहिणी हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह शिखा ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शिखा से सभी बहुत खुश थे। एक दिन रोहिणी दीपक से कहती है, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अपाहिज लड़की से शादी करके मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो जाए। दीपक कहता है, माँ, मुझे विश्वास था कि मेरा फैसला गलत नहीं है। आप भी हमेशा शिखा को सास बनकर नहीं, माँ बनकर प्यार करना, चाहे मुझे कुछ हो जाए तब भी। रोहिणी कहती है, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, शिखा अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। दीपक की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें दीपक भी शामिल था। जब ये खबर दीपक के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन शिखा तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह दीपक को यूं ही फटी हुई आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख दीपक को वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सुनकर शिखा फूट फूट कर रोने लगी। शिखा रोते हुए बोली, उठो दीपक, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? दीपक का अंतिम संस्कार हो गया और शिखा के अरमानों का भी। अगले दिन जब शिखा रोहिणी के सामने सफेद साड़ी में आती है तो ये देख रोहिणी कहती है, अरे ये क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? शिखा कहती है, माँ, मेरे जीवन के सब रंग दीपक के साथ ही चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। रोहिणी कहती है, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए।
शिखा के माँ बाप शिखा को अपने साथ ले जाने के लिए आए। रोहिणी ने कहा, देखिए समधन जी, शिखा कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। शिखा कहती है, माँ बापूजी, दीपक इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। शिखा के माँ बापूजी चले जाते हैं। अब शिखा अकेली थी। उसने अपने सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात अमित से हुई, जो समय समय पर शिखा की पढ़ाई में मदद करता था। अमित दीपक के पिता हरीश के दोस्त का बेटा था। उसका काम के सिलसिले में दीपक के घर आना जाना लगा रहता था। अमित इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा सा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन संवरकर कॉलेज जाती है, बेचारी रोहिणी और हरीश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब दीपक नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन शिखा को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। लेकिन रोहिणी जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी। शिखा ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। शिखा के सास ससुर अब शिखा की दूसरी शादी करना चाहते थे, जिससे शिखा लोगों के तानों से बच सके और खुशहाल जिंदगी जिए। वह अपनी बहू की शादी धूमधाम से करना चाहते थे। हरीश ने अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे हरीश, तू पागल तो नहीं हो गया? विधवा बहू की शादी कराना चाहता है तू? हरीश ने कहा, हाँ, मैं उसकी शादी कराना चाहता हूँ। उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी अमित वहाँ आ गया और बोला, अंकल, अगर आप मुझे शिखा के काबिल समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी हरीश घर आकर शिखा से कहता है, शिखा बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के अधूरे सपने मैं पूरे करूँ। मैं तुम्हारी शादी अमित से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? शिखा कहती है, पिताजी, दीपक की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आंखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर शिखा और अमित की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।